आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद खौफनाक और गहरे सन्नाटे में उतरने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक काली अंधेरी अमावस्या की रात है। गांव के बाहर बना एक सुनसान रेलवे स्टेशन पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ है। और इस डरावने सन्नाटे के बीच वहां सिर्फ एक ही शख्स मौजूद है, मंगल। एक सीधा साधा ऑटो चालक जो अपनी जगह पर खड़ा आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। अब मंगल के इस कथन पर गौर कीजिए। हमारे गांव में ये माना जाता है कि अमावस्या की बिना चांद वाली रात को कुछ बहुत ही काली और रहस्यमयी ताकतें बाहर निकल आती हैं, और ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। देखिए, ये शब्द सिर्फ हवा में कही गई बातें नहीं हैं, बल्कि ये इस पूरी कहानी के तनाव को स्थापित करते हैं। मंगल को अच्छे से पता है कि ये रात कोई आम रात नहीं है, और इसीलिए उसकी इस चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चलिए अब इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द मूनलेस नाइट, यानी अमावस्या की वो रहस्यमयी रात। इसी भारी सन्नाटे के बीच स्टेशन पर शहर के दो युवा उतरते हैं, रोहित और करण। और यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग मानसिकताओं का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे रोहित और करण हैं जो अहंकार से भरे हैं और जिन्हें सिर्फ रोमांच की तलाश है। उन्हें लगता है कि अरे हम तो शहर से आए हैं, हम कुछ भी संभाल लेंगे। वहीं दूसरी तरफ मंगल है, जिसके मन में इन अलौकिक शक्तियों का एक बहुत ही गहरा और बिल्कुल असली खौफ है। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, मिस्ट्री ऑफ द मैंशन, उस पुरानी हवेली का रहस्य। चूंकि रात काफी हो चुकी थी, इसलिए दोनों लड़के सुरक्षा के लिहाज से मंगल के ही घर पर रुक जाते हैं। अब बातों बातों में मंगल गांव के बाहर बनी उस जर्जर खंडर हवेली का जिक्र कर बैठता है। वो बताता है कि एक बार गांव का ही एक आदमी शर्त लगाकर उस हवेली के अंदर चला गया था, और अगली सुबह वो ठीक बगल वाले शमशान घाट के पास बेहोश पड़ा मिला था। पर हैरानी की बात देखिए, ये भयानक चेतावनी रोहित और करण को डराने के बजाय उनके रोमांच की भूख को एक चिंगारी की तरह और भड़का देती है। और इसी जिद से जन्म होता है हमारे तीसरे हिस्से का, मंगल की चेतावनी। दोनों लड़के उस हवेली में अगली रात बिताने की जिद पर अड़ जाते हैं। आखिरकार मंगल को हार माननी ही पड़ती है, लेकिन वो 3 बेहद सख्त नियम तय करता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही नियम आगे चलकर सब कुछ तय करने वाले हैं। पहला नियम, शमशान की तरफ भूलकर भी कदम मत बढ़ाना। दूसरा, अगर कोई अजीब आवाज आए, किसी के रोने या मदद मांगने की पुकार सुनाई दे, तो उसके पीछे बिल्कुल मत जाना। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, चाहे कोई कितनी भी जोर से चीखे, पीछे मुड़कर मत देखना। यहां से हम प्रवेश करते हैं चौथे हिस्से में, द टेरिफाइंग साइलेंस, एक ऐसा सन्नाटा जो डरा देता है। रोहित और करण अपने सुरक्षित माहौल को छोड़कर उस वर्जित और खौफनाक हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। जरा उनके सफर को देखिए। शाम 4 बजे वो निकलते हैं। ढलती शाम में मंगल उन्हें उस वीरान इलाके में छोड़ देता है, और रात 9 बजे तक वे आराम से हवेली के अंदर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सब कुछ इतना सामान्य लगता है कि उस सुनसान जगह में वे खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करने लगे थे। लेकिन सच कहूं तो ये सुरक्षा सिर्फ एक भ्रम थी। एक पुराने कमरे के धूल झाड़ना, पेट भरकर खाना और उस फीकी चांदनी के नीचे गहरी नींद में सो जाना, ये सब जानबूझकर उन्हें एक झूठी तसल्ली दे रहा था, क्योंकि असली खौफ का तांडव तो आधी रात को शुरू होने वाला था। और फिर अचानक वो शांति कांच की तरह टूट जाती है। खंडर की दीवारों से टकराकर एक बहुत ही तेज और अजीब सी जानवर जैसी आवाज गूंजती है। करण झटके से उठ बैठता है। रोहित अभी भी गहरी नींद में है, लेकिन करण वही रुककर इंतजार करने के बजाय एक ऐसा फैसला लेता है जो उन पर बहुत भारी पड़ने वाला था। वो अकेले ही उन अंधेरे गलियारों की जांच करने निकल पड़ता है। इसके बाद शुरू होता है हमारा 5वां हिस्सा, शैडो ऑफ द क्रीमेशन ग्राउंड, शमशान का साया। करण हवेली के अंदर अकेला टहल रहा है। तभी वो एक संकरे गलियारे में पहुंचता है जो सीधे उसी वर्जित शमशान की ओर खुलता है। आपको मंगल का पहला नियम याद है ना? और ठीक यहीं पे करण वो नियम तोड़ देता है। उसकी नज़र शमशान की तरफ जाती है और उसे वहां एक पेड़ के पास एक धुंधली सी सफ़ेद आकृति खड़ी नजर आती है। आइए आगे बढ़ने से पहले ज़रा रुक कर सोचते हैं, उस खौफनाक सन्नाटे और घने अंधेरे में आखिर उनका इंतज़ार कर कौन रहा था? क्या ये सिर्फ उनकी कोई दिमागी उपज थी, कोई पुतला था, या फिर कुछ ऐसा जिसे इंसानी समझ से परे रखा गया है? करण उस सफ़ेद आकृति को कोई पुतला समझ लेता है। वो और पास जाता है।
लेकिन जैसे ही चांद की रोशनी उस चेहरे पर पड़ती है, वो कोई पुतला नहीं था। वो एक इतना डरावना और विकृत चेहरा था जो सीधा उसे ही घूर रहा था। करण की सांसें मानो वहीं अटक जाती हैं, उसके पैर सुन्न पड़ जाते हैं और वो दहशत के मारे वही जमीन पर गिर पड़ता है। और ठीक इसके बाद एक बहुत ही अचानक और खौफनाक हंसी हवेली में गूंज उठती है। जरा सोचिए, वो हंसी कितनी भयानक और तेज रही होगी कि हवेली की मोटी मोटी दीवारें तक उससे कांप उठीं। ये आवाज इतनी तेज थी कि दूसरे कमरे में गहरी नींद में सो रहा रोहित भी झटके से उठ बैठता है। रोहित अब पूरी तरह घबरा गया है। वो पागलों की तरह उन अंधेरे और खाली कमरों में भाग भागकर करण को तलाश रहा है। और तभी सन्नाटे को चीरती हुई श्मशान की तरफ से एक दर्दनाक चीख आती है। रोहित दौड़कर वहां पहुंचता है तो देखता है कि करण जमीन पर बिल्कुल बेसुध पड़ा है। और अब आता है इस पूरी घटना का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। रोहित नीचे झुककर करण को उठाने की कोशिश कर ही रहा है कि तभी उसे अपने ठीक पीछे से वही खौफनाक हंसी सुनाई देती है। मंगल का तीसरा और सबसे अहम नियम याद है, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन दहशत में रोहित पलट जाता है। वो देखता है कि एक भयानक सफेद आकृति, जिसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और विकृत मुस्कान है, उसके ठीक सामने खड़ी है। इस दृश्य को देखते ही रोहित की दिमाग की नसें सुन्न हो जाती हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, मॉर्निंग एंड द लेसन, यानी सुबह और इस घटना से मिला सबक। अगली सुबह सूरज निकल चुका है। मंगल अपने तय किए गए पॉइंट पर ऑटो लेकर इंतजार कर रहा है, लेकिन दोनों लड़कों का कोई अता पता नहीं है। घबराहट में वो गांव वालों को इकट्ठा करता है और उस हवेली के खंडरों में पहुंचता है। उन्हें ढूंढ निकाला जाता है। करण को तो किसी तरह होश आ जाता है, लेकिन रोहित एक गहरे और सुन्न कर देने वाले कोमा में जा चुका है, जहां से वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। एक छोटी सी जिद का ये कितना भयानक शारीरिक और मानसिक परिणाम था। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही साफ बात उभर कर सामने आती है। इसे हम अहंकार की मूर्खता कह सकते हैं। स्थानीय लोगों के सालों के अनुभव और उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करके इस तरह वर्जित जगहों पर रोमांच की तलाश करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हम वर्जित सीमाओं का सम्मान करने से इनकार कर देते हैं, तो उन अंधेरों में सच में हमारा क्या इंतजार कर रहा होता है।